ओके सो हेलो हेलो हेलो। सो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर। इसके पहले हमने पढ़ा है कि हाउ टू ऐड अ वेक्टर। जब आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो तो आप वेक्टर को रिजॉल्व भी कर सकते हो। रिजॉल्व का मतलब क्या है सर? अगर हम एक वेक्टर को दो या दो से अधिक में तोड़ दें, दैट इज कॉल्ड वेक्टर रिजोल्यूशन। और जिसको हम तोड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस तरफ एक वेक्टर है, लेट इज इट, ये एक आपका एफ ए वेक्टर मान लो। अगर ये ए वेक्टर है, अगर मैं इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ दूं, एक तरफ मान लेते हैं इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो दिस तरफ मान लो ये एक्स होगा, ये अगर वाई होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस ए वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। अब ये जो ए वेक्टर है ना, वो जो वेक्टर है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अगर ये सिचुएशन और ये कंसेप्ट लागू हो रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज वेक्टर रिजोल्यूशन। समझ में आया क्या? मैं ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। ओके, अब ए एक्स और वाई एक्स जब हम ऐड करेंगे तो फिर से मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर रिजोल्यूशन। ओके, सो टॉपिक बहुत ही क्लियर है आप लोगों के लिए। तो इसको कैसे समझेंगे थोड़ा ध्यान देना है। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? मतलब ये रेक्टेंगल्स क्या होते हैं सर? रेक्टेंगल्स होते हैं व्हेन द कंपोनेंट्स आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, तो अज्यूम करिए कि दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई है, और इस एक्स वाई कंपोनेंट के अंदर, मतलब ग्राफ के अंदर, प्लेन बोल सकते हो, अगर इस तरफ कोई एक वेक्टर, मान लो दिस इज योर ए वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है तो क्या मैं इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं? चलो करके देखते हैं। तो मान लेते हैं दिस ए वेक्टर हैव सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं वो यहां से यहां तक कुछ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस वाले ए वेक्टर का एक्स की तरफ कितना कंपोनेंट होगा ये हम लोग जानते थे पहले से, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मान लो अगर ये पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज P, यहां से इसको हम Q पॉइंट बोल देते हैं, और यहां से इस तरफ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं आप, दिस इज सपोज दैट R। बस लिख लिया, कोई खास उतना ये नहीं है। तो मुझे करना क्या है कि इस ए वेक्टर को, चलो उसको यहां लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ए वेक्टर को, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर कितना होगा, दिस साइड कितना होगा, मेरे को ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? ट्राई करते हैं। आप देखो कि ट्रायंगल ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको ओपी और क्यूपी के अंदर डील करना है, क्योंकि मेरे को ओपी मतलब क्या है सर? अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है सर, पता है मेरे को। एंड ओक्यू जो है वो ओ आर के जस्ट पैरेलल है, तो इक्वली हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूं जो ओपी है, सॉरी जो ओक्यू है वो आर ओ के बराबर है, आर ओ के बराबर है। अब ऐसा मैं लिख दिया। तो मेरे को बस ये नहीं पता, मुझे को इस वाले को इस दो फॉर्म में तोड़ना है। तो हमारे पास क्या है? साइन भी है, टैन भी है, कॉस भी है। तो हम किसका यूज करेंगे सर? ये आपका है एंगल थीटा, तो थीटा उल्टा में क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। सो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन देता है? गिव्स द tan थीटा। ओके, बट यहां तो हमको दिया हुआ हाइपोटेनस, तो मेरे को इसका और इसका सोचना पड़ेगा। हाइपोटेनस और बेस, दैट इज cos थीटा। तो अगर मैं लिखूं यहां पर, क्या लिखूं? मैं cos लिखूं। सो व्हाट इज cos थीटा? तो आप बोलेंगे सर cos थीटा का मतलब हो गया b बाई एच। तो b मतलब क्या? बेस। बेस कितना है? OP। तो दिस इज OP बाई एच कितना है? दिस OQ। नाउ पुट द वैल्यूज। cos थीटा, अच्छा आपको वैल्यू किसका निकालना है? OP का। तो यस OP क्या आएगा? दिस OP विल इक्वल्स टू OQ cos थीटा। ओके, OQ का वैल्यू कितना बेटा? दिस इज ए वेक्टर, इसका मॉड ले लेंगे। सो फिर विल राइट हियर A cos थीटा एंड दिस OP। OP क्या है सर? हम OP को मान लेते हैं कि इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना है? दिस इज AX। सो दिस इज योर AX। ये आपका मॉड वैल्यू आ गया। ये क्या है? मॉड वैल्यू आ गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू अलोंग दिस वन, लाइक y एक्सिस। तो मान लेते हैं y एक्सिस में क्या होगा, हम इसको नाम दे देंगे AY। अब जितना ये है उतना AB होगा,
तो यहाँ भी आप ए वाई लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज हो सकता है। तो जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हमारे मन में क्या आता है सर, साइन थीटा आता है। तो अगर मैं फिर से लिखूं साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, दिस PQ is perpendicular and OQ is hypotenuse here. Okay, लिख दे बेटा। निकालना क्या आपको, PQ निकालना है। So this PQ will equals to OQ sin of theta. Okay, OQ क्या है, फिर से the mod of A vectors, right here A, और ये हो गया आपका sin theta. And what is PQ? PQ is basically component of A along Y axis. So this is AY. तो यहां से ए वाई क्या निकाला मेरा, ये निकल गया। अब यहां पर आपको लिखना क्या है, एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज ए वाई, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अभी जो भी लिखे हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ऑल दीज आर मैग्नीट्यूड, मतलब जो ए वाई ए एक्स है, ये आपका जो ए वाई है। व्हाट इज ए एक्स क्या है बेटा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x एक्सिस। सिमिलरली ए वाई क्या है, तो ये हो जाएगा along y एक्सिस। समझ में आ गया। और ये बेसिकली है क्या, ऑल दीज आर मैग्नीट्यूड्स। अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स निकाला है। तो आप बोलोगे सर इसका वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो सुनो, तो अगर मैं यहां लिखूं दिस इज ए वेक्टर, तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा सर, हमने ए वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक तोड़ा है along x, एक तोड़ा है along y। तो जो along x तरफ है वो कितना है सर, इसका तो वैल्यू ऐसा लिखा हुआ ax है और ये आपका ay है। बट समस्या ये है कि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे बनाएंगे वेक्टर, आप याद करो, अगर ax में और ay में मैं डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या वेक्टर बन जाएगा, यस वेक्टर बन जाएगा। सो हाउ टू इंट्रोड्यूस डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे ऐड करते हैं, कैसे बताते हैं। तो आप या तो मैंने आपको वीडियो सिखाई थी, एक वीडियो बनाया था मैंने उसके ऊपर, दैट इज यूनिट वेक्टर। अगर मेरे को पता चल गया यूनिट वेक्टर अलोंग ax अलोंग ay, तो मैं इसको वेक्टर बना सकता हूं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है अलोंग x में क्या मानते हैं हम लोग, आई कैप मानते हैं, अलोंग y में क्या मानते हैं, तो हम सर जे कैप मानते हैं। तो क्या मैं अगर यहां पर i और जे कैप का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को ये वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो दिस इज योर आई कैप एंड दिस योर जे कैप। नाउ ये पूरा पूरा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसको इसके टर्म में रिप्लेस कर दूं एक्स में, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा ए वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट इज एक्स, एक्स इज ए कॉस, राइट हियर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ये थी आई कैप है, प्लस व्हाट इज ए वाई, ए साइन थीटा जे कैप। तो ये जो भी आपको मैंने रिजल्ट दिखाया है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ, हमने ब्रेक कर दिया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब यहां से अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड, रिजल्ट मिलेगा आपको। तो कैसे मिलेगा, अगर मैं इन सबको स्क्वायरिंग करूं, यहां पर इसको हम स्क्वायर करके ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा रिजल्ट, ध्यान सुनो। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो दिस इज योर एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको करूं तो क्या मिलेगा, दिस इज ए वाई, दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। तो ऐड करने से क्या मिलेगा, अगर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट हियर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, ये तो वैल्यू हो गया आपका 1। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहां से ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ए क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मॉड निकालते हैं तो रूट लगा देते हैं ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज फाइनली इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। नाउ टेल मी, क्या ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं था, क्या ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं था, यस सर ये तो था। ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालते थे हम, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं।
तो ये तरीका बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये तो 2D के अंदर हुआ, ठीक है। तो हमने सीखा हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये मतलब लाइक पूरा आइडिया हो गया, आपको समझ में आया होगा। ओके, इसमें एक और कंपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 3D में लिखने का ट्राई करूं तो क्या पॉसिबिलिटी है वो समझो एक बार, ठीक है। ओके चलो 3D में लिखेंगे तो 3D के अंदर क्या होगा, आपके अंदर x y और z भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, जब x y इंट्रोड्यूस होगा तो कहानी थोड़ा सा अलग बनेगा। इस बार हम एक अज्यूम कर लेते हैं, ध्यान समझो एक बार, आराम से समझेंगे यार, कोई हड़बड़ी तो नहीं है मेरे को, आपको भी नहीं है, सीखना है तो सिर्फ कर सकते हैं। तो इस तरफ मान लेते हैं दिस इज x, इस तरफ मान लेते हैं y, और इधर हम मान लेते हैं कि ये आपका z एक्सिस मान लिया। ओके, एक वेक्टर होगा जो इन तीनों के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा। ओके, तो मान लेते हैं दिस इज योर a वेक्टर। ये जो a वेक्टर है वो x y एंड z के साथ अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा है। तो x के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है लेट इट इज अल्फा, अल्फा मानते हैं इस बार। a वेक्टर विद द y जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम बोल लेते हैं बीटा, एंड a वेक्टर जो एंगल फॉर्म करेगा z के साथ उसको हम बोल लेते हैं यहां से यहां तक अल्फा बीटा गामा बोल देते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे आप समझो। यहां से अगर मुझे अल्फा को डील करना है तो यहां पर क्या होगा, हम लिखेंगे 3 कंपोनेंट लिखना आपको। पहला कंपोनेंट है आपका ax, ax का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, दिस इज a cos, एंगल के लिए अल्फा लिखेंगे। अब यहां से इसको ध्यान समझो, आगे बढ़ेंगे मजा आएगा। सिमिलरली अगर मेरे को a y पे निकालना है तो क्या होगा, तो सर a हो जाएगा, फिर से cos आएगा, क्योंकि हम इस बार साइन नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि इस बार मेरा बेस बन जाएगा ये, मतलब एंगल इस तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका cos बीटा, इसको 2 बना लो। और सिमिलरली अगर हम z पर जाएंगे तो मिलेगा आपको a cos डेल्टा मिलेगा, और ये होगा आपका 3। ये जो हमने लिखा है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करूं सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो यहां से होगा आपका, जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर y इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली a स्क्वायर z एक्सिस z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब इन तीनों को आप ऐड करो, यू विल गेट अ फाइनल लाइक वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो ये मिलेगा आपको a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर z इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, सो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, सो राइट हियर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब यहां से कॉमन क्या है सर, तो a स्क्वायर बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। लिख लिया। अब मजे की बात यह है कि व्हाट इज दिस, ये तो रिजल्टेंट है इन सब का, मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, तो मैं इसको a स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये कट जाएगा तो दिस इज a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और ये कट क्या हो गया 1। आई कैन राइट द फाइनल आंसर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा गामा इज 1। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इनको हम, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब फायदा क्या है सर, यहां से फायदा ये है कि हम एंगल निकाल सकते हैं जो ए वेक्टर बनाएगा रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप यहां आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट आई कैन से सर ए एक्स इक्वल्स टू ए cos of alpha, then what is cos alpha, so cos alpha will equals to a x by
ए, और ये ए क्या है सर, ये ए वेक्टर का मॉड वैल्यू है। अगर मैं इसका मॉड लिखूं तो मॉड क्या होगा इसका, ये इसका मॉड होगा ना, सिंपली हम इसको ए लिख रहे हैं, तो ये हो गया, ये क्या है, ये ए वेक्टर का मॉड है। वैसे ही आप कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं, तो बीटा के लिए क्या आएगा, देखो जब यहाँ अल्फा था तो आप यहाँ एक्स लिख रहे थे, अल्फा मतलब एंगल अलोंग एक्स एक्सिस था, विद एक्स एक्सिस था। वैसे ही जब बीटा आएगा तो वो अलोंग वाई आएगा, तो यहाँ कंपोनेंट भी किसका आएगा, वाई का आएगा, डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड आएगा। और अगर मेरे को गामा भी निकालना है तो कॉस गामा कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज ए जेड बाई ए वेक्टर का मॉड। तो ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया ना, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जिनको आप यूज करके क्वेश्चंस को आसान करेंगे। ओके, आसान करेंगे, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। समझ में आया क्या। अब इस वाले का एक ऑल्टरनेट फॉर्म भी है जो कि बड़ा ही एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे आता है सर, कि अगर मैं इन सबको साइन में लिखूं तो व्हाट इज द आंसर, साइन में इसका आंसर क्या आएगा। तो साइन में मेरे को आंसर लिखना है तो सबको कॉस से साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लिखेंगे एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। अब यहाँ कॉस पता है ना, तो सबको कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म हम यहाँ यूज करने वाले हैं, तो कैसे यूज करेंगे वो ध्यान समझो, ठीक है। तो ये पार्ट तो आप लिख ले होंगे। चलो अब देखो, यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 1। नाउ 1 प्लस 1 दिस इज टोटल 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी हियर इट इज ऑल्सो माइनस, सो माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। नाउ आप सबको सेपरेट कर लो, तो इसमें से इधर लाओ, तो ये होगा आपका 3 माइनस 1 इधर भेज दो, तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। व्हाट इज दिस, दिस इज 2, दिस इज 2। तो फाइनली आंसर क्या होगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। तो जब मैं इस रिलेशन को कॉस के फॉर्म में लिखता हूं तो आंसर इज 1, जब इसको साइन के फॉर्म में लिखता हूं तो आंसर इज 2। ओके, एक रिलेशन और, क्या सर, कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्शन को साइंस के अंदर ये जो वैल्यूज है ना, इनको हम लोग एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि अगर ये एल है, ध्यान सुनना, एल लिखते हैं, इसको लिखते हैं एम और इसको लिखते हैं एन। ध्यान समझ में, एल क्या है, एल मान लेते हैं कि आपका एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के लिए हम लिखते हैं एल एम लिखते हैं बेटा यहाँ पर, और ये हो गया एन। तो जब मैं इनको लिखूंगा तो रिलेशन क्या आएगा, बैठा दो यहाँ पर, सेम आएगा, आंसर विल बी इक्वल्स टू, तो फाइनल आंसर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये रिलेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपसे, क्या ये डायरेक्शन को साइंस का फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सो ये जो वीडियो था इसमें जो आपको सिखाया मैंने 2D 3D सब सिखाया मैंने, बहुत ही सिंपल तरीका है किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने का। आराम से रिजॉल्व करो और अच्छे से पढ़ाई करो। विल डू वन न्यूमेरिकल देन विल, तो सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है, 3i cap plus 4j cap plus 12k cap is a vector. Find the magnitude of the vector and also the angle mix with the x, y and z axis. और ये क्वेश्चंस कॉमन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में आएंगे, जेई में आएंगे, नीट में आएंगे, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन वेस्ट बंगाल जेई एग्जामिनेशन 2020। हाउ टू सॉल्व इट, तो मान लेते हैं ये आपका एक ए वेक्टर है, सो राइट योर सॉल्यूशन। ए वेक्टर कितना है बेटा, मान लो this is 3i cap plus of 4j cap plus 12k cap। पहला क्या है सर, फाइंड द मैग्नीट्यूड, बहुत इजी है, कैसे निकालते हैं, सो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, सो 3k स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कितना होगा बेटा 3k स्क्वायर 9, 12 स्क्वायर 16, सॉरी 12 स्क्वायर इज 144, दिस इज 144, प्लीज इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 25 एंड देन 144 169, दिस इज 169 रूट ओवर, सो फाइनली आपका 13 आ गया। सो द ए का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना बेटा
दिस इज 13 यूनिट, लिख लिया। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है, एंगल मेक्स विद एक्स वाई जेड। या एंगल मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करूं लाइक दिस, आपको याद है ये एक्स वाई जेड हमने भी जस्ट सीखा था यहां पर ऐसे करके, तो एक्स में कितना एंगल, वाई में, जेड में। मान लो ये अगर आपका ए वेक्टर है तो ये अल्फा एंगल बनाएगा, ये बीटा बनाएगा और ये बनाएगा आपका गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है उसके लिए, हमने लिखा सर कॉस अल्फा मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पर एक्स कंपोनेंट कौन सा है, आई का बोला, तो दिस इज 3, यहां लिखेंगे हम 3 डिवाइड बाई वेक्टर का मॉड कितना है 13। सो यहां पर अल्फा कितना आएगा, सो अल्फा इज कॉस इनवर्स 3/13। सिमिलरली अगर मेरे को बीटा निकालना है तो क्या होगा, तो बीटा लिखेंगे यहां पर कॉस बीटा इक्वल्स टू, इस बार कितना 4 है, सो 4/13। देन बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/13। सिमिलरली अगर मेरे को गामा निकालना है, देन कॉस ऑफ गामा इक्वल्स टू दिस इज 12, सो ये हो गया 12/13। देन व्हाट इज गामा, सो गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13। तो इस तरीके से आप सवालों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये देखो, फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग 3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। A is given 10 meter along northeast, A किधर है बेटा 10 meter along northwest, okay sorry northwest, and B is given 20 meter 30 degree north of east, and C is given 35 meter along south. So पहले आपको जानना पड़ेगा कि नॉर्थ साउथ वेस्ट सब क्या है। देखो ये देखो, ये रहा आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरफ लिखते हैं WE नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस में, तो ये हो गया आपका जे कैप। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ जे कैप होगा सर, बहुत बढ़िया। अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हम बोलेंगे आई कैप पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा, आई कैप नेगेटिव होगा। ये इतना आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक और चीज क्या है, नॉर्थ वेस्ट साउथ भी समझना पड़ेगा आपको। जैसे नॉर्थ वेस्ट इस तरफ जाएगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, इस तरफ होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ध्यान रखना आपको ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। दिस इज योर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है ये आपका ये, एंड दिस इज योर साउथ वेस्ट। तो ऐसे करके आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, तब हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सिंगल सिंगल सॉल्व करेंगे। पहले हम बनाते हैं, देखो पहले हम बनाएंगे एक के लिए, एक मतलब यहां हम लिख रहे हैं आपको बेसिकली ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहला क्या बोला है, ए वेक्टर किधर जा रहा है सर, 10 मीटर का लंबाई है इसका, एंड ये नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट में बोला गया है, तो ये नॉर्थ वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ है। इसका वैल्यू है जो ए वेक्टर है, मान लो पहले हम यहाँ ए वेक्टर लिखते हैं, ओके। अब ये जब ए वेक्टर है नॉर्थ वेस्ट मतलब ये हाफ ऑफ एंगल में जाएगा, ये कंफर्म है क्योंकि यहाँ एंगल मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब ये जाएगा। सो दिस एंगल हाउ मच, दिस इज योर 45 डिग्री एंगल, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। किधर करेंगे सर, एक तो कर पाएंगे हम इस तरफ और एक कर पाएंगे हम इस तरफ कर पाएंगे, मतलब दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ए का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका, पुट द माइनस साइन क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं, ए वेक्टर होगा और होगा साथ में क्या, cos थीटा cos 45, ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम y में जाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, तो दिस इज ए वाई, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव होगा, तो ए माफ करिए ए साइन 45। तो जो ए वेक्टर बनेगा वो कितना होगा, तो दिस जो ए वेक्टर इज बेसिकली इक्वल्स टू, ए वेक्टर कितना होगा, तो अब जब हम लिखेंगे ए वेक्टर, याद करो हमने क्या सिखाया था आपको, हमने सिखाया सर ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस ए एक्स कॉस थीटा। अगर हम दोबारा मान लो वाई में लिख रहे हैं तो वाई के लिए क्या होता है, वाई के लिए होता है ए वाई साइन थीटा जे कैप। तो हमको आई जरूरी है इसमें इंट्रोड्यूस करना, तो यहां हम इंट्रोड्यूस करेंगे माइनस ए कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस ए साइन 45 डिग्री जे कैप। प्लीज सॉल्व इट। तो ये होगा आपका माइनस ऑफ ए, लिख दो यहां पर। अच्छा ए का जो वैल्यू है नहीं दिया हुआ तो ए को भी छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं यहां पर। cos 45
1/√2 आई कैप प्लस a sin 45 1/√2 j कैप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वेक्टर? बेसिकली आपको जो a वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, -a/√2 आई कैप प्लस a/√2 j कैप। ये हो गया आपका a वेक्टर। अब हमें निकालना पड़ेगा b वेक्टर, तब जाके हम abc के रिजल्टेंट निकाल पाएंगे r के फॉर्म में। तो ये हमने अभी तक यहाँ पर सिर्फ a के लिए सॉल्व किया है, अब हम b के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं, या इसी में कर दूं, चलो इसमें कर देते हैं। जब हम b करेंगे तो b में क्या बोला गया सर? b किधर है? 20 मीटर 30 डिग्री पे है, सो 20 मीटर इस तरफ जाएगा, ये आपका b वेक्टर है, ठीक है सर। और ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है? यहां एंगल बनाएगा, ये 30 डिग्री बनाएगा। अब कंपोनेंट लिखना है सिर्फ आपको, तो इसका दो कंपोनेंट, एक तरफ इधर जाएगा, वो कितना होगा यहाँ पर? तो ये जो bx बनेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं, तो यहां जो आपका bx बनेगा वो कितना होगा? इस तरफ cos है ना, तो कितना है? b है, यहां b लिखो, cos 30 डिग्री। अब by भी निकाल लो यहां से, सो by कितना होगा? b sin 30 डिग्री, sin 30। ना अगर मेरे को उसको वेक्टर में लिखना है तो क्या होगा आपको यहां पर? b वेक्टर इक्वल्स टू bx equals to this one. So this is b cos 30 degree I cap plus b sin 30 degree j cap. तो फाइनली व्हाट इज द b वेक्टर? देखो यहां पर ये होगा b एंड व्हाट इज cos 30 डिग्री? cos 30 डिग्री कितना होता सर? दिस इज √3/2, तो √3/2 I cap प्लस b sin 30 डिग्री इज 1/2 j कैप। तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको? यहां मिलेगा आपको √3/2 b I कैप प्लस b/2 j कैप। ये हो गया आपका b वेक्टर। अब एक बच गया, और क्या बच गया सर? c वाला चेक करते हैं। c किधर है? 35 मीटर अलोंग साउथ, तो साउथ किधर होगा? इस तरफ है ये, मतलब सिंपल साफ साफ है, ये बोलना चाहता है जो आपका जो जो c वेक्टर बनेगा ना, उसका जो कंपोनेंट होगा सी वाले का जो अलोंग y है वो नेगेटिव में है, तो माइनस हो जाएगा c, और इस तरफ सिंपल लिख दो, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, दिया हुआ कितना दिया हुआ है? -35 j कैप। तो अब हमें क्या करना है? फाइंड द रिजल्टेंट। बस तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को आपको बस ऐड कर देना है। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट अगर मैं यहां से r लिखूं, r कितना आएगा? बस ऐड करना है। सो दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ऐड करके सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो चलो ऐड करते हैं, ध्यान से देखो। अब ऐड वाले में सब i को साथ में जोड़ना है, j को साथ में जोड़ना है। थोड़ा इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तब ट्राई करते हैं। चलो ये ट्राई करते हैं। तो कितना होगा भाई? a कितना है? -a/√2 i कैप प्लस a/√2 j कैप प्लस, अब b में आते हैं, b में कितना है? √3/2 b i कैप प्लस b/2 j कैप प्लस c का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ, राइट हियर माइनस ऑफ c, माइनस ऑफ 35, सिंपल 35 j कैप। अब यहां पर मेरे को a b का वैल्यू पता है, तो हम वैल्यू लिख देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज गिवन 10, तो ये हो गया आपका 10/√2 I कैप प्लस अगेन 10/√2 j कैप प्लस √3/2 b कितना है? 20 है, तो 20 I कैप प्लस अगेन b कितना है यहाँ पर? 20 है, दिस इज 20/2 j कैप माइनस 35 j कैप। अब i वैल्यू को साथ में लिखना है, j को साथ में लिखना है और सॉल्व कर लेना है। तो i कौन कौन सा है? एक रहा ये वैल्यू, एक ये रहा वैल्यू। यहां से i की वैल्यू बाहर करो तो क्या मिलेगा आपको? यहां मिलेगा 10/√2 प्लस एक कट जाएगा, कितना होगा? दिस इज 10, तो दिस इज नथिंग बट 10√3, साथ में क्या आएगा? i कैप प्लस, अब j में आते हैं, तो यहां पर j में कितना बेटा? 10/√2 प्लस, और j कहां पर है? यहां पर है, तो j में कितना? माइनस है ना, तो दिस इज माइनस ऑफ
35 जे कैप, बस। सो अब यहां पर आपको रिजल्टेंट लिखना, सिर्फ स्क्वायर करके ऐड कर देना, स्क्वायर करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इस क्वेश्चन का आंसर बीच में कमेंट करना है। ओके, आई जस्ट ट्राई टू पुट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू very much. Please subscribe and share.